एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेट में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर ली। मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए? इससे पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वो वाला जो था ना, वो बैट्समैन का था। बैट्समैन का स्कोर था, शतक मारता था या कुछ भी करता था। बैट्समैन का स्कोर था, यहाँ बॉलर का स्कोर है। तो बॉलर का स्कोर का मतलब ध्यान रखिएगा, बैट्समैन अगर रन मारेगा तो उसका एवरेज बढ़ेगा, और अगर बॉलर रन पिटवाएगा तो उसका एवरेज डाउन होगा। जैसे कोई बॉलर, अब बॉलर है, बॉलर की बात करते हैं। कोई बॉलर 5 रन दे के 1 विकेट ले रहा है और कोई बॉलर 50 रन दे करके 1 विकेट ले रहा है, किसका एवरेज ज़्यादा होगा? 5 वाला, क्योंकि आपको सब कुछ का ध्यान रखना होगा। रन भी कम पिटाना चाहिए और आपके खाते में विकेट का स्कोर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो रन अगर ज़्यादा गया तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। देखिए लास्ट में वो बोला कि 52 रन पर 5 विकेट लिया और उसके कारण 0.85 उसका स्कोर गिर गया। अब थोड़ा समझिएगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि यह खिलाड़ी 5 रन पर 1 विकेट लेता है और उसने 10 विकेट लिए हैं, तो रन कितना पिटवाया? 50। 5 दहा 50। इसका मतलब अब रन निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, औसत में विकेट से गुना करना पड़ेगा आपको। औसत में विकेट से गुना करिएगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका रन मिल जाएगा। औसत में विकेट से अगर आप गुना करते हैं तो उसका रन मिल जाएगा। जैसे अगर एवरेज दिया हुआ है कि 5 रन प्रति विकेट है इसका, यानी 1 विकेट पर 5 रन है और 10 विकेट उसने लिए हैं, तो 10 × 5 = 50 रन पिटवाया है। ठीक है, यही चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि औसत यहाँ कैसे बनेगा। तो यहाँ औसत बनेगा, आप उल्टा समझिएगा कि अगर मैं 50 रन दिया हूँ और मैं 10 विकेट लिया हूँ तो इसका मेरा औसत बनेगा 5 रन प्रति विकेट। ये कहाँ से बनेगा? कुल रन में जितने विकेट लिए हैं उससे भाग दीजिएगा ना, तब अब औसत आएगा। कुल रन में विकेट से भाग दीजिएगा तो औसत आएगा। ये गेंदबाजी का सिस्टम है, इसलिए थोड़ा सा उल्टा तो आपको लगेगा। तो याद रखेंगे कि हम औसत इस जगह निकालने के लिए मुझे कुल रन में विकेट से भाग देना होगा। जैसे ही हम उसमें विकेट से भाग देंगे ना, मेरा एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। अब एक तरफ से देख लीजिए, मेन यही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ विकेट लिया है और उसका औसत है 24.85 रन। तो हम मान लेते हैं कि अभी तक वो x विकेट लिया है। ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी तक वो कितना विकेट लिया है? x विकेट लिया है, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं है कि कितना विकेट लेगा वो। x विकेट लिया है। क्या मैं विकेट से औसत में गुना करूंगा तो कितना रन पिटवाया है ये आ जाएगा? तो आपका ये 24.85 रन इसका आपका औसत है और अभी तक आपने x विकेट लिया है। और अगर मैं x से गुना करूंगा ना तो अभी तक आप कितना रन पिटवाए हैं ये पता चल जाएगा। देखिए, रन निकालने के लिए औसत में विकेट से गुना, रन निकालने के लिए औसत में विकेट से गुना। तो मैं रन निकाल रहा हूँ, रन निकालने के लिए औसत में विकेट से गुना किया। मैं मान लेता हूँ कि अभी तक वो x विकेट लिया था और उसका औसत ये चल रहा है। तो इसमें जैसे ही गुना करेंगे अभी तक कितना रन पिटवाया है ये आ जाएगा। और अभी एक वाव मैच खेलना भी बाकी है, उसने 52 रन पर 5 गो विकेट लिया, तो रन का वाव पिटवाया। अभी तक कितना रन पिटवाया है? नया मैच खेला ओकरा में 52 रन और पिटवाया। अभी तक जितना था सब रन ये दिया हुआ है। अब बताइए, पूरे रन में विकेट से भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? औसत। तो विकेट अभी तक कितना है? x। लेकिन कब? ये अभी मैच नहीं खेला था तब। अभी जब वो मैच खेला तो उसमें वो 5 गो विकेट आव लिया। तो ये कुल मिला के कुल रन है, कुल मिलाकर ये कुल रन है और ये कुल मिला के कुल विकेट है। तो ये नया रन और ये नया विकेट, तो नया रन से नया विकेट में भाग देंगे तो नया औसत लाएगा।
नया रन से नया विकेट से भाग, नया रन में नया विकेट से भाग देंगे तो नया औसत लाएगा। और पहले औसत था 24.85 और अब औसत 0.85 कम हो गया, तो अब उसका औसत कितना है? 24 है, क्योंकि पहले 24.85 था, 0.85 कम हुआ तो बचा कितना? 24 हुआ। फिर से सुनिए, औसत में विकेट से गुना करेंगे कुल रन आएगा, तो औसत में विकेट से गुना किए कुल रन आया। अभी एक नया मैच खेला है, 52 रन वहाँ दिया, तो ये मैच का पिछला वाला मैच का रन, पिछला वाला मैच का रन, अभी वाला मैच का रन, कुल रन, पीछे वाला मैच का विकेट, अभी 5 गो आउट लिया है नया विकेट, तो पूरे रन में से पूरे विकेट से भाग देंगे तो नया औसत बनेगा, और नया औसत है 24। कहाँ से लाए? 24.85 में से 0.85 कम कर लिए। अब सिर्फ सॉल्व करिए, इसको गुना करिए, तो ये आपके पास देखिएगा 24.85 x प्लस 52 बराबर, ये 24 से गुना करेंगे तो ये 24x प्लस 24 पचे 120, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ई प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 120 में से 52 घटेगा तो 68, और ये जब घटाएंगे तो 0.85 आएगा, का वैल्यू 68 आएगा। इस पॉइंट के बदले नीचे में डबल जीरो लगा लीजिए। 17 पचे 85, 17 चौका 68, 5 से 20 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 20 चौका 80, क्या है? विकेट है। कब तक है? अभी नया मैच खेलने से पहले है, नया मैच खेलने से पहले वो 80 विकेट लिया है, नया मैच में अभी 5 गो आउट लिया था, अभी तक पूरा विकेट उसका 85 अभी तक, या फिर ये पुराना आप लिख लीजिए ताकि समझ में आए। पुराना नया मैच एक वो ना खेला जी, नया मैच जब वो खेला ना तो उस मैच में वो 52 रन पिटवाया और 5 गो विकेट लिया, तो पहले तो कुछ ना कुछ तो विकेट लिया होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि वो पहले जो है ना वो x विकेट लिया था। हम समझ चुके हैं कि विकेट में औसत से गुना करेंगे तो ये रन निकाल के दे देगा, तो ये पूरा औसत इतना है, पहले विकेट इतना लिया था, कुल रन है, नया मैच खेले 52 रन आउट पिटवाया, तो इसका और हम ऐड करेंगे, तो ये रहा पूरा रन। पहले विकेट x लिया था, अबरी वाला नया वाला में 5 गो आउट ले लिया, तो ये रहा x प्लस 5, इससे भाग देंगे ना तो नया औसत निकाल के देगा, और नया औसत हमारे पास होगा 24। ये कहाँ से आया? पहले था 24.85, अबरी में 0.85 कम होगा, तो कम का मतलब घटाएंगे तो बचेगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू आया 80। x क्या था? पुराना, पहले वो विकेट 80 गो लिया था और अबरी मैच में खेलने में 5 विकेट और लिया, और अब उसके विकेट का संख्या रहा 85। रन भी तो पूछ सकता था कि वो पूरा रन कितना पिटवाया, तो आपको पता है कि औसत में विकेट से गुना करेंगे तो पूरा रन बनेगा, तो विकेट अब कै गो है? 85, औसत कितना है? इसमें अगर हम गुना करेंगे ना तो अभी तक ये बॉलर यानी गेंदबाज कितना रन पिटवाया है ये आ जाएगा। तो एग्जाम में देख लेंगे कि विकेट पूछा जा रहा है आपसे कि रन पूछा जा रहा है, ध्यान दे लीजिएगा इसको। फिलहाल हमारा आंसर 85 यानी 85 होगा। ये आपको देखने में भरे 3 स्टेप लग रहा है, यहाँ तक तो आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा, यहाँ के बाद आपका अच्छा खासा सॉल्यूशन है जो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, औसत में विकेट से गुना किया कुल रन, अभी वाला 52 रन आउट, पहले विकेट x था, अभी 5 गो आउट लिया, औसत इतना। अब इस सॉल्यूशन हम यहाँ तक लेके गए हैं, इतना जाएगा थोड़ी ना जी। ये देखिए गुना होगा 24, अब 120, तो ये x वाला घट गया तो यहाँ आया 0.85, ये 52 है प्लस 120 उधर है, यानी आंसर आया 68। पॉइंट के बदले 100, x यहाँ है, 17 पचे 85, 17 चौका 4 से 20 बार में 20 चौका 80। देखिए एक लाइन ये लिखा हूँ, दूसरा लाइन ये लिखा हूँ, अभी तक 80, अगला मैच में 5 और लिया था, आंसर हो जाएगा 85। ये सब मैं बार बार इसलिए पूरा लिखता हूँ क्योंकि बेसिक अगर आप नहीं जानिएगा तो आप इस कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करके स्पीड कहाँ से बनाइएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, घन माने क्यूब का औसत, और प्रथम 5 प्राकृतिक वर्ग के औसत, वर्ग माने स्क्वायर का औसत के बीच का अंतर। आपको ये सवाल में 2 बार बताया था, एक बार घन का अलग बताया था और दूसरा बार वर्ग का अलग बताया था। इस सवाल में इन दोनों की एक जगह लाना होगा, तो मैं आपको चूंकि बहुत दिन हो गया इसको बताए हुए, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ।
और ताकि आप यहाँ पे आप लिख सकें। तो पहला उसने बोला घन का औसत, घन का औसत। तो घन का औसत हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग घन का योग पढ़े थे। घन का योग निकाले, नंबर सिस्टम में बताए थे, घन का योग निकालने और वर्ग का योग निकालने। तो पहले हम लोग घन का योग का फॉर्मूला लिखते हैं, जो पढ़े थे वही। एग्जाम में कैसे इसको बनाएंगे वो भी बताएंगे। घन का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और वर्ग के योग, वर्ग का योग का मतलब होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। हम लोग योग अभी देख रहे हैं, औसत तो हमको पता ही है, जितना संख्या उनको जोड़ लीजिए और जय गो संख्या उससे भाग मारिए। तो 5 गो है, 5 से भाग मारेंगे औसत निकल जाएगा। तो पहले घन तो निकले, तो जानकारी के अनुसार मैं पहले पूरा डिटेल में लिख लेता हूँ। इसने बोला कि हमें 5 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक माने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 तक चाहिए, लेकिन हमको यहाँ क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि घन लिख रहा है। तो ये बोला था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ये बोला है स्क्वायर के रूप में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये रहा 5 का स्क्वायर। आपको हम बताए थे इसके बारे में कि आप पहले इनको निकालिए लीजिए, छोड़िए। तो जब मैं इनको निकालूंगा तो n माने लास्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म। तो ये रहा 5, तो 5 में एक 6 जोड़ना ना होगा, तो 5 गुने 6 बटा में 2 का क्या है होल स्क्वायर, लास्ट वाला 5 है। तो 5 में एक जोड़ना था का होल स्क्वायर था, इसका मतलब ये रहा 3। तो 5 दिया 15 का होल स्क्वायर 225, इसका योग हम लोग निकाल लिए। ठीक है, आ जाइए घन। घन के लिए नहीं, घन ये हो गया, ये वर्ग है। वर्ग में हम आपको बताए थे कि आप यहाँ वाला भी लिख लीजिए, बाकी याद होगा तो अच्छी बात है। लास्ट वाला ये रहा 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा में 6, तो 6 और 6 खत्म, 11 बचे। ये आप क्या निकाल के रखें, योग, योग निकालें। आपको औसत चाहिए था, आपको पता है कि औसत के लिए क्या करना पड़ता है ना, कि सबको जोड़िए और जय गो संख्या भाग मारिए। कै गो है 5 गो। तो इसका जो औसत होगा ये 225 बटा में 5 औसत हो गया, और इसका जो औसत होगा वो 55 बटा में 5, इसका भी औसत हो गया। 5 चौका 20, 5 हाफ 25, 11 पचे 55, 45 में से 11 गया 34, 45 में से 11 गया आंसर 34। अब आइए, एग्जाम में उनसे ये बिल्कुल नहीं बनेगा जिनको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो फॉर्मूला मुझे लिखना ना पड़े, फॉर्मूला मुझे दिख रहा हो और सारा टर्म पता हो। आपको याद है क्या हम बताए थे कि ये वाला के लिए जो बोलेगा वो प्लस में 1 बढ़ करके 2 से भाग दे के होल स्क्वायर, और इसके लिए बोले थे कि यहाँ जो होगा वो उससे 1 बढ़िएगा और जो आएगा उनको जोड़ के आगे लिखिएगा। देखिए तो क्या हुआ था, ये क्या है 5 है, 5 और 1 6, और इन्हीं दोनों को जोड़ने को बोले थे कि 6 और 5 11 बटा 6। अब जान रहे हैं कि एग्जाम में कैसे करते थे। एग्जाम के लिए सुनिए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे सॉल्व होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक घन संख्या का औसत, औसत का फॉर्मूला होता है लेकिन हम नहीं लिखवाएं इसलिए उसकी बातें नहीं करेंगे। हमको योग का फॉर्मूला पता है, तो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n 5 है, 5 और 1 6 बटा में 2 का होल स्क्वायर। हो गया काम इतना। 5 दिया 15 का स्क्वायर 225, औसत चाहिए 5 से भाग मारेंगे 45। इसकी बात करते हैं, इसका अंतिम संख्या 5 है, 5 में 1 बढ़ेंगे 6, 6 और 5 11 बटा में 6, 11 पचे 55, योग आया, 5 गो संख्या भाग मारेंगे औसत आएगा। चलिए ठीक है, 45 में से 11 घटाएंगे आंसर आएगा 34। आप एग्जाम में ये बनाए तो ही ये चीज़ पढ़ल का फायदा होगा, नहीं तो ई कर दिए तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो ई कर लेगा, वो उसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा, ई छटेगा कहीं ना कहीं। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है ताकि इधर नहीं जाना पड़े। पढ़े हैं 6 क्रमागत विषम और विषम संख्या का औसत
68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन क्या होगा। देखिए तो ये सवाल आपको पीछे पढ़ाया गया है, और उस समय जब पढ़ाए थे तो एक बात बताए थे कि औसत का मतलब होता है बीच वाला। और इसके बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले ये मुझे समझाइएगा कि औसत का मतलब बीच वाला और है 6 गो संख्या। तो पहला चीज़ कि 6 गो का मतलब हुआ सम, और सम संख्या में बीच पड़ता नहीं है, पहली बात। और इसमें बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना होगा। दूसरा बात ये समझाए थे कि जिस चीज़ के बारे में कह रहा है, जिस चीज़ के बारे में कह रहा है, और अगर उसका औसत उसी रूप में है तो उस संख्या को जोड़ा जाएगा, और अगर औसत उस रूप में नहीं है तो उस संख्या को छोड़ के उतना संख्या आपको पुराना होगा। अब बताइए, विषम संख्या है, विषम वाला ना, तो क्या विषम संख्या 68 होता है? तो इसका मतलब है कि आपको इसको छोड़ के 6 गो आउ पुराना है। यही बताए थे आपको कि अगर जो चीज़ कहा गया उस रूप में औसत दिया है तो उसको लेके उतना संख्या पूरा लेंगे, और जो चीज़ कहा गया अगर उस रूप में उसका औसत नहीं है तो उसको छोड़ करके उतना संख्या आपको और पुराना पड़ेगा। अब आइए, 6 क्रमागत विषम संख्या, पहला चीज की विषम नहीं है। साउंड यहां तक आ रहा है बाबू, झोरा जाइएगा कहियो। यहां देखिए औसत कितना आ रहा है? 68। पहला चीज की अगर ये 68 है तो ये विषम तो है नहीं, और अगर विषम नहीं है तो इसको छोड़ के 6 गो पुराना पड़ेगा। अब विषम अगर हम बात करेंगे तो बीच, औसत मतलब बीच में, तो 6 गो संख्या है तो 3 गो आगे और 3 गो पीछे। तो आगे जब जाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आगे विषम पढ़ना चाहिए। तो इसके आगे विषम है इतना, इसके पीछे अगर हम विषम की बात करेंगे ई है। अब इसको मैं पहले प्रूफ कर देता हूं कि क्या ये सच है कि नहीं। मैंने कहा था, अब सब बात को ध्यान रखना है, और अगर इस बात का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो एवरेज का दूसरा क्लास में यानी दूसरा वीडियो में ये सवाल था, आप जा करके उसको देख करके हल्का हल्का मेन पॉइंट को समझ लेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपका औसत ये सही है कि नहीं ये पता करने के लिए औसत का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 68 आना चाहिए। तो 73 और 63, 7 6 13, 136, 136 बटा में 2 आ गया। इसका मतलब सही है। तो अब इसको समझे कैसे? तो समझना आपको ऐसे है कि अगर विषम संख्या दिया है और अगर ये विषम संख्या नहीं है तो इसको छोड़ के जय वो संख्या कह रहा है पूरा ये, और औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला। तो ये बीच में है, 6 संख्या का मतलब 3 आगे और 3 पीछे है, औसत ये हो गया। अब उसने कहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 10 है, और इनका क्यूब निकालने को कहा था। घन मतलब क्या होता है? क्यूब। तो 10 का क्यूब 1000। इससे पीछे वाला क्लास में, दूसरे क्लास में हम लोग यहाँ तक खाली पढ़े थे, एक लाइन खाली ऐड किया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का क्यूब निकाल दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या 73, सबसे छोटी संख्या 63, इसका अंतर 10, 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 1000 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत ज़्यादा इसको घुमाने का भी प्रयास किया है। हम लोग बनाएंगे उसी मेथड से जो हम लोग पीछे पढ़ लिए। पिछला या उससे पिछला क्लास में आपको एलिगेशन मेथड बताए थे, और एलिगेशन मेथड से ही अभी हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। लैंग्वेज सुनते जाइएगा। लड़का और लड़कियों की एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। संख्या के बारे में कहा तो संख्या के बारे में बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। इसका मतलब है कि लड़का अगर 2 गो है तो लड़की 1 होंगे। आगे आइए, लड़कों का औसत आगे बोल रहा है, और लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से दुगना है। अब यहाँ औसत के बारे में कहा उसने, लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। औसत के बारे में बोला कि लड़कियों का औसत लड़कों के औसत से दुगना है। इसका मतलब लड़का के औसत अगर 1 रहा होगा
तो लड़की का औसत कितना हो जाएगा। अब इस जगह पर क्या थोड़ा सा करना पड़ेगा कि किसी को एक एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि संख्या कौन आया और कौन एवरेज आया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसी कंसेप्ट से करेंगे, लेकिन अब एक्स का सहारा लेकर के करेंगे। यहाँ उसने बोला कि लड़कियों की औसत अंक लड़कों से दुगना है। औसत लड़कियों का औसत लड़का से दुगना। लड़का अगर x औसत रखा होगा तो लड़की 2x रखेगी। ठीक है, एलिगेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो, बाकी हम समझा देते हैं क्या क्या हम लिखे थे। हम लिखे थे एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की, और बीच में लिखे थे उनका औसत। तो यहाँ पर आपको एक बात और भी बताए थे, एलिगेशन पढ़िएगा तो आपको एक बात बताया जाएगा या समझाया जाएगा। एलिगेशन में सिर्फ आप उसी को वहाँ पर लिख सकते हैं जो एक जैसा हो। अगर करायमूल है तो तीनों करायमूल होना चाहिए, विक्रयमूल है तो तीनों विक्रयमूल होना चाहिए, और औसत है तो तीनों औसत होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जो मेथड में मेरा लिखाता है वो क्या लिखाएगा, वो लिखाएगा औसत। तो देखिए लड़का के औसत कितना है x, लड़की का औसत कितना है 2x, पूरे क्लास का औसत कितना है 56। बीच में ना लिखते थे, पूरे क्लास के औसत को कहाँ लिखते थे, बीच में, और तिरछा तिरछी इसको घटाते थे, और घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, तो इधर से आप घटाइए 2x में से 56 घटाइए, या 56 माइनस 2x में, आपको इधर से घटाना था, ये ध्यान रखना था, इधर से घटता है। तो ये है मेरे पास 2x माइनस 56, और इधर से घटाएंगे तो x माइनस 56। और आपको पता था कि यहाँ जो भी आता था, ध्यान से, यहाँ जो भी आता था मेरे पास यहाँ कहीं ना कहीं एक संख्या दिया हुआ रहता था, और उससे हम लोग तुलना करते थे। लड़का की संख्या हमारे पास यहाँ 2 है, भले रेशियो है लेकिन है, तो लड़की की संख्या यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो देखिए ना, इनका जब भी तुलना हम लोग करते थे ना, तो इनसे ये वाला मिलता था और इनसे ये वाला मिलता था, तो लिख दिया जाए ना, इसको लिखिए। तो ये है मेरे पास 2x माइनस 56 बराबर में क्या आएगा 2 आएगा। ये रहेगा मेरे पास x माइनस 56 बराबर में क्या आएगा 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो जो था वही रह गया, ये दुगना हो जाएगा। तो ये रहा 2x प्लस 112 माइनस 112। चलिए, ये प्लस ये तो x में रह गया, 2x में रह गया, कोई बात नहीं, करके देख लेंगे, 1 का वैल्यू आएगा फिर कहीं ना कहीं। कहीं गलती नहीं ना किए हैं, बाकी ठीक है ना, दुगना वाला संख्या वाला भी ठीक है। लड़का की संख्या कितना है दुगना है, लड़की की संख्या कितना है 1 है। इधर से हम घटाते हैं, ठीक है, घटाते तो ऐसे ही है। तो 2x में से 56, औसत 56 ही है, x में से 56, ठीक है, और यही वाला आइबो करेगा, तो 2x ये आएगा और ये वाला इतना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो नहीं, आपको इधर से ही घटाना होता है, चाहे वो जो आए, उससे मतलब नहीं है। देखिए, घटाने में इस बात का ध्यान रखिएगा, एलिगेशन मेथड में ये बताया गया था कि माइनस नहीं आना चाहिए। तो माइनस कब नहीं आएगा, जब बड़ी संख्या में से घटाएंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 लिखाएगा, और 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 लिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से, यानी जब भी हमको घटाना होगा हमको बड़ी संख्या में से, तो एगो x है और एगो 2x है, तो बड़ी संख्या तो यही रहा होगा, तो इसमें से घटाइए। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 2x में से 56 घटाएंगे तो 2x माइनस 56 कहलाएगा। लेकिन चूंकि ये आधा है इसलिए हम मान लेते हैं कि इससे छोटी रहा होगा संख्या, और छोटी है क्यों है, क्योंकि एलिगेशन में एक बात बताए थे क्या, कि यहाँ जो औसत होता है वह छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या से छोटी होता है। तो अगर मैंने इसको बड़ी मान लिया तो ये फिक्स हो गया कि इससे ये छोटी है, और अगर इससे छोटी है तो बड़ी में से छोटी घटाया जाता है, और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 56 माइनस x आएगा। अब इसको चुपचाप लिख दीजिए। जब हम इसको लिखते थे 2x माइनस 56 तो हमारे पास यहाँ वाला संख्या प्राप्त होता था। तो जब हम इसको लिखेंगे
56 माइनस एक्स, तो हमारे पास यहाँ वाला संख्या प्राप्त होगा, यहाँ वाला संख्या एक्स है, एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये रहा 2x माइनस 56 बराबर 56 दूना 112 माइनस 2x, माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 2 और 2 4, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 112 और 156 168, माइनस माइनस प्लस हो चुका है 4 बराबर 168, 4 चौका 16 और 4 दूना के 8, x का वैल्यू लाए हैं हम 42, लेकिन ध्यान रखिएगा x था क्या, तो x था लड़कों का औसत। देखिए ये क्या है, लड़कों का औसत, और हमसे पूछा भी गया है लड़कों का औसत, तो आंसर होगा मेरा 42 यानी 42। अब एक और मेथड है जो कि उसको भी बता रहे हैं। देखिए पहला तो तरीका अगर नहीं समझे होंगे तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका होता है बाई ऑप्शन। एलिगेशन मेथड ही अपनाएंगे। एलिगेशन में पता था लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ, बीच में औसत लिखा जाता था। अगर ये लड़का दिया है, देखिए सुनिए, पूछा किसका है, लड़का के औसत, तो अगर ये लड़का के औसत पूछा है तो इसमें से कोई एगो लड़का के औसत सही है। सुनिए जी, और लोग को सुनाने दीजिए जी, कैसे आप ही को पढ़ाए केवल, लड़का के औसत अगर है तो इसमें से कोई एगो है। अब रिस्की यहाँ पर यह है कि सब चेक करना पड़ सकता है, पहला ऑप्शन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सब बारी बारी से चेक करना पड़ जाएगा आपको, मतलब टाइम इसमें लगेगा। और एक और मेथड है जिसमें आपको बताएंगे। अब देखिए, तो अगर लड़का के औसत पूछा है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि औसत के बारे में बोला क्या था, बोला था कि लड़की का औसत लड़का से दुगना है। तो अगर लड़का का औसत हम मान लेते हैं कि सच में 42 होगा तो लड़की का औसत 84 होना चाहिए, और इन दोनों का औसत कितना है, 56 है। घटाने पर जो बोला है वो रेशियो आना चाहिए, आ गया तो आंसर सही, नहीं आया तो फिर अगला चेक होगा इसी ही। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 28, इधर से घटाएंगे तो 14, काटेंगे तो 2:1। लड़का की ये क्या आता था, यहाँ क्या आता था, संख्या, यहाँ क्या आता था, संख्या, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लड़का की संख्या लड़की की संख्या से क्या आया, दुगना आया। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, मतलब लड़की अगर आधी है तो लड़का क्या है, दुगना है। इसका मतलब ये सही है, आंसर 42 होगा। और रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हो सकता है कि ये ऑप्शन नहीं रहता पहले तो आपको इतना बार चेक करना पड़ता। और सबसे आसान मेथड समझ लीजिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करता है वो और ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई तरीके हैं जो उसको सॉल्व किया जाता है। अब आ जाइए इस सवाल में, देखिए क्या दिया गया है, तो एक जगह 56 दिया गया है। अभी जो 56 होता है इस 7 8 56 कहलाता है। 7 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर ये मारेंगे और काम खत्म करेंगे। देखिए 2 और 7 का दोनों का मल्टीपल देखना होगा। तो 2 और 7 का देखिएगा तो 2 और 7 का देखिए ना जी, छोड़िए, 7वां कहाँ जाएगा सर, 2 और 7 दोनों का मल्टीपल देखना होगा सर। नहीं, 7 के है ना, पगला गए हैं सर। देखिए जैसे मान लीजिए अगर गलती से ऑप्शन में केवल 21 रहता है, मान लीजिए सर ऑप्शन में मतलब 40 की जगह 21 रहता है। पागल है का जी, पूछा हुआ सवाल है ये नहीं है, तब ना हम बात कर रहे हैं इस बात का। तो अपना मन से काहे पुट कर रहे हैं, फिर आप पीछे से बनाइए, बात ही खत्म है। अपना मन से यहाँ हम क्यों देखेंगे, ये देखिएगा केकरा में पूछा है। देखिए SSC GD 9 फरवरी 2023 शिफ्ट 4, 4 शिफ्ट में लेता है एग्जाम, क्या चेक कर लीजिएगा जाके। SSC GD 9 फरवरी 2023 और शिफ्ट 4 का ये सवाल है। ऑप्शन रखा है 42, 44, 40, 38। एग्जामिनर को पता है, इससे पीछे जो आपको बताए थे वही केवल तरीका था बनाने का, और एक और तरीका है बाई ऑप्शन बनाने का, और एक और तरीका है ये वाला ऑप्शन देखने का। तो अब हमारे पास जब हम इसको देख रहे हैं कि ये 56 है, तो चलिए ना 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, यही ना कहना चाह रहे हैं। तो 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 है। तो अब हम 2 पर क्यों फोकस करें, 2 पर क्यों फोकस करें, क्या एक और आया 7, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 है, बात खत्म। फिर तो आप वहीं पहुंच गए। तो आपको वो नहीं देखा जाता है जो सब में है, सब में है उसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो नहीं है। तो इसमें 7 का 8 है, 7 8 56, 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, बात खत्म करते हैं।
तो ये सवाल अब हम या तो आप पिछला वाला तरीका से बनाइएगा या बीच वाला तरीका से बनाइएगा, या सबसे बेस्ट है आप इससे बना लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा यही सही है, क्योंकि आप इसमें जितना ज़्यादा हो सकेगा टाइम बर्बाद करेगा। जैसे ये ऑप्शन यहाँ ना रख के डी में रहता तो आपको 4 बार चेक करना पड़ता इस मेथड से। और लास्ट वाला सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हिंट्स वो देता है। तो 7 8 56 था, 7 यहाँ था, 7 वहाँ था। एग्जाम में जो ऑप्शन देगा उसी पर बात करिए, अपने से मत रखिए, नहीं तो फिर वो बनवे नहीं करेगा।